Good afternoon students. Today we will discuss about the case third B missing frequency. इसमें दो वैल्यूज़ जो आपके पास मिसिंग होगी, मैंने पहले भी बोला है मिसिंग के लिए लिखा होगा, उसमें नहीं भी लिखा होगा तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉक्स खाली है तो दो वैल्यूज़ मिसिंग है। जब दो वैल्यूज़ मिसिंग है तो मैंने पहले बोला सिंगल वैल्यू मिसिंग थी तो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिससे वो वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। यहाँ पे भी होगी। मीन गिवन है आपके पास, मीन जो है वो 1.46 गिवन है तो वो x बार से डिनोट किया जाता है। एन यहाँ पे गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नीचे तो नहीं दिया हुआ, कहीं पे भी ऊपर या नीचे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल दिया होगा। इन दो वैल्यू से ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो सकता है। देन मार्क्स गिवन है आपके पास 0 to 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45, मिसिंग 24, 10, 5। तो टोटल तो चलो खैर यहाँ पे दिया ही हुआ है। मार्क्स को हमने x कंसीडर कर लेना है, वो 0 to 5 एज इट ही उतार लेना है। देन f फ्रीक्वेंसी जो हमने लट किया f1 f2 इसका ध्यान रखना है, 45 उतारना एज इट, इसको f1 इसको f2, देन बाकी सारा वैल्यूज 24, 10, 5 एज इट उतार ली और 200 एज इट लिख लिया। देन उसके बाद हमने डायरेक्ट जो मेथड है उसी को फॉलो करना है, लेकिन ये मिसिंग है तो इसमें याद रखना है कि आपको दो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो एफ एक्स की मल्टीप्लाई ज़रूरी ही चाहिए हमें, यहाँ पे एफ और एक्स की दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 और 45 को आपके पास 0, यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया हुआ है। 1 और F1, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू रिमेन सेम, तो F1 ही रहेगा। देन 2 को F2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2F2। कहीं पे भी मिसिंग हो सकता है, इकट्ठे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, F1 F2 आप ले सकते हो। देन उसके बाद तो आपके पास 3 और 24 दोनों गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई दे दो, आपके पास 72। ये यहाँ से एग्जांपल की तौर पे लिखे भी हुए हैं ताकि आप समझ सको। देन 4 और 10 की मल्टीप्लाई की, 5 की 25। अब टोटल एडिशन में लेते वक्त ये तो हमने 200 लिखा हुआ है, लेकिन F1 F2 तो मिसिंग है, उसका तो टोटल है नहीं, इसलिए हमने क्या करना है जो वैल्यूज़ इसके अलावा हैं जैसे 45 है, 24 है, 10 है, 5 है, इस सब का टोटल ले लिया तो आपके पास आएगा 84। F1 और F2 को सेपरेट में रख लो। फिर उसके बाद ऐसे जब Fx की टोटल लगाओगे तो विदाउट दीज इन सब का टोटल लगा लिया जो उसके अलावा मिसिंग के अलावा है 137। मिसिंग वाली वैल्यूज एज इट लिख लो जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन में आई हैं। तो उसके बाद हमने स्टेप 1 ये फॉलो करना है कि जो आपकी ये n है, इसको n बोलते हैं हम, n को इसके बराबर इक्वेट कर देना है। n इज इक्वल टू 84 प्लस F1 प्लस F2। देन उसके बाद n की वैल्यू फिल कर दी मैंने 200, ये एज इट उतार लिया 84 प्लस F1 प्लस F2। अब क्या करना है 200 और 84 स्मॉल वैल्यू को उधर ले गए और माइनस कर देना है। देन उसके बाद आपके पास 116, ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट रेडी हो चुकी है 116 प्लस F1 प्लस F2। तो ये स्टेटमेंट निकालने के बाद सेकंड स्टेप जो है, एक तो n से इक्वेट करना है, एक फार्मूले से फाइंड आउट करनी है सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू में क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो मीन हमने तो पहले ही लिखा हुआ था 1.46, वो उतार लिया। एफ एक्स का जो टोटल आया है ये वाला 137 प्लस F1 प्लस F2, 2F2 हमने लिख दिया। n जो आपके पास अवेलेबल है इसी को n भी बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया प्रीवियस जो लेक्चर्स किए थे 200। अब ये यहाँ पे डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो आएगी 292। अब ये प्लस का 137 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वो 155 आ जाएगा। बाकी जो आपकी सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो एज ए मैंने थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए रफ ऐसे बनाया भी हुआ है कि 84 उधर जाके माइनस होगा और 116 आई, देन प्लस F1 F2 जो है आपके पास अवेलेबल होगी इक्वेशन 1 के लिए। तो एक जो बच्चे आमतौर पे भूल जाते हैं, जब इक्वेट साइन होता है तो उसमें ये जरूर ध्यान रखना है जो वैल्यूज़ भी शफल होंगी, अगर इस साइड वो प्लस है, शफल होकर अगर वो दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस होगी, अगर वो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, अगर वो डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई होगा, अगर वो माइनस है तो वो प्लस होगा।
तो सेम प्रोसीजर इक्वेशन के जो हमने इक्वेट किया यहाँ पे रूल एप्लीकेबल हुआ। देन सेकंड जो हमने इक्वेशन जो की थी ये वाली, इन दोनों को आप एक साइड पे ले आओ, यहाँ पे इकट्ठी रख लो। अब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब इक्वेशन 1 एंड 2 आप सॉल्व करते हो तो एक हमने जो छोटी क्लासेस है उसमें भी पढ़ा हुआ है, और जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन जो सॉल्व करते थे सेम वैसे ही अब इस साइड में या तो F2 या F1 को सिमिलर कर लो। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वाली सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा F2 जो है नीचे वाली इक्वेशन से मिल जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 2 आया, ये आ गया 2F1, ये आ गया 2F2। तो ये मेरी दो इक्वेशंस तैयार हो चुकी हैं। यही इक्वेशंस जब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो इक्वेट करके जो मैंने लिखी थी, तो ध्यान से देखना यहाँ पे 2F2 सिमिलर आ चुका है। अब इसमें क्या है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस का होगा, लेकिन ये सारे कोई साइन ना गिवन हो तो इसका मतलब प्लस होता है। तो नीचे वाला साइन जो चेंज होके आ गया वो माइनस है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन को कैसे चेंज करना है। ये वाला साइन कभी भी कंसीडर नहीं होगा ऊपर वाला, नीचे सर्कल वाला ही यही कंसीडर होंगे चेंज होने के बाद। सेकंड इक्वेशन की जो चेंज करके साइन आते हैं वो ही फॉलो होते हैं। और अब हम सब ने ये पढ़ा हुआ है पहले से ही, अगर कोई भी टर्म सिमिलर होती है, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो वो आपस में कट जाती है। तो यहाँ पे भी ये दो वैल्यू कट गई। अब हमारे पास ये 2 है, आगे कोई भी वैल्यू ना हो तो इसका मतलब 1 होता है। 2 से 1 को माइनस करोगे तो F1 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो 77, यानी कि मेरी F1 जो है मिसिंग थी वो 77 आ चुकी है। यहाँ पे 77 आ चुका है। देन अब उसके बाद क्या है, F1 की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करो या फर्स्ट, और मैं प्रेफर करूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट करना है उसको, इजी रहेगा। मेरी इक्वेशन नंबर 1 जो तैयार हुई थी वो ये थी 116 इक्वल टू F1 प्लस F2। तो इसको तैयार करते हुए इसी में मैंने वैल्यूज़ को फिल कर दिया। F1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, 77 पुट कर दूंगा। अब रूल यहाँ पे वही साइन चेंज वाला लगेगा, आगे कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है, छोटी वाली वैल्यूज उधर ले जाऊँगा तो नेचुरली वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मेरी F2 कितनी आ गई, 39। तो यहाँ पे मेरी F1 और F2 दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं जो मेरे को उन्होंने मिसिंग बोला था। तो यहाँ पे 39 आंसर आ गया। अब हम चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही आया या नहीं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सा, इन सब का टोटल लगा लोगे तो देखना 200 बनेगा। इसके बाद जो आपका ये वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, जैसे F1 है, यहाँ पे F1 क्या है 77 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 39 फिल करोगे तो वो आ जाएगा। जो वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी उसका टोटल लगाओगे, तो दोनों की जब डिवीजन दोगे तो आंसर आपका 1.46 आएगा। ये सिमिलर पैटर्न जो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। थैंक्स।